लिंग निर्धारण या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। क्लास 10th में आता है, चैप्टर नंबर 9 में, आनुवंशिकता या फिर हेरिडिटी वाले चैप्टर के अंदर। देखिए, सभी जीवों में जो लिंग निर्धारण है वो वंशानुगत नहीं होता। इससे पहले मैं आपको बता दूं, लिंग निर्धारण का अर्थ होता है जब जनन प्रक्रिया होती है तो जो संतान उत्पन्न होती है, संतति उत्पन्न होती है, उसका लिंग क्या होगा, वो मेल होगा कि फीमेल होगा, इस चीज़ को कहा जाता है लिंग निर्धारण। और यह सभी जीवों में वंशानुगत नहीं होता। वंशानुगत वर्ड का मतलब है कि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाते हैं, जनन प्रक्रिया होती है, उस पर निर्भर नहीं करता सभी जीवों में। जैसे कि कुछ सरीसृप होते हैं, सरीसृप रेंगने वाले जीव, जिनमें लिंग निर्धारण होता है निषेचित अंडों के उष्मायन तापमान से। मतलब जब हम कहते हैं आम भाषा में कि जैसे मान लीजिए मुर्गी अंडे को सेती है, सेने का मतलब होता है कि वो उसको तापमान देती है, उस तापमान को उष्मायन ताप कहते हैं। तो सरीसृप जो होते हैं, रेंगने वाले कुछ जीव, उनमें जो लिंग निर्धारण है, मतलब जो अंडे से जो बच्चा निकलेगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये डिपेंड करता है उस टेम्परेचर के ऊपर। एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर हुआ तो लड़का मतलब मेल होगा, और अगर दूसरा टेम्परेचर बदला तो फीमेल होगा। वहीं घोंघा जैसे कुछ जीव होते हैं जो परिस्थिति के अनुसार अपना लिंग चेंज कर सकते हैं। मतलब अभी आप देखेंगे कि वो मेल की तरह बिहेव कर रहा है, थोड़े टाइम के बाद अगर परिस्थिति बदली तो वो फीमेल की तरह बिहेव करता है। परंतु मानव में लिंग निर्धारण वंशानुगत होता है। मतलब यह डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। जनन प्रक्रिया में ही यह डिसाइड हो जाता है कि आने वाली जो संतान है वो मेल होगी कि फीमेल होगी, ये पता चल जाता है। हमें यही समझना है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। देखिए, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक शारीरिक कोशिका या फिर कायिक कोशिका कहते हैं, और दूसरी होती है हमारी जनन कोशिका, जिनको युग्मक कोशिका भी कहा जाता है। हमारी नॉर्मल जो कोशिकाएं होती हैं, जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, शरीर की कोशिकाएं, उनके केंद्रक में, उनका जो केंद्रक होता है उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्रों की टोटल संख्या होती है 46। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, जोड़े बना के दिखाए हुए हैं। अगर जोड़े की बात करूं तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, संख्या में 46 और जोड़े 23। इसके अंदर जो शुरू के 22 जोड़े हैं उनको हम ऑटोजोम्स कहते हैं, या ऑटोसोम्स भी कहते हैं। हिंदी में बोले तो कायिक सूत्र कहा जाता है उनको। लेकिन जो लास्ट वाला जो गुणसूत्र है उसको लिंग सूत्र कहा जाता है। ये जो लास्ट वाला है इसको लिंग सूत्र कहा जाता है। और ये जो लास्ट वाला गुणसूत्र है या फिर लास्ट वाले गुणसूत्र का जो जोड़ा है वही निर्धारित करता है कि आने वाली संतान जो है वो लड़का होगा कि लड़की होगी। इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, जो मादा जीव होते हैं, जो फीमेल्स होते हैं, उनके जो लिंग सूत्र होते हैं, लिंग सूत्र जो लास्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ, उसमें 2x या फिर XX का एक जोड़ा पाया जाता है। वहीं जो मेल हैं, जो नर जीव हैं, उनके अंदर एक x और दूसरा y, मतलब XY सूत्र पाया जाता है। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक x है और दूसरा y है। इसका मतलब ये है कि ये नर जीव की पिक्चर है। अगर ये फीमेल का होता तो यहाँ पर एक x बड़े वाला और एक बड़े वाला दूसरा x होता, 2x होते इसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद होता क्या है, देखिए, जनन प्रक्रिया में जो अंडाणु यूज होता है, अंडाणु एक हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल का मतलब ये होता है कि जितने गुणसूत्र हमारी नॉर्मल शरीर की कोशिकाओं में होते हैं उतने गुणसूत्र, उसके आधी संख्या में गुणसूत्र अंडाणु में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य की विभिन्न कोशिकाओं में, जिनको कायिक कोशिका कहते हैं, शरीर की कोशिकाएं, शारीरिक कोशिकाएं। लेकिन अंडाणु एक युग्मक कोशिका है या फिर जनन कोशिका है, इसके अंदर टोटल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो शुक्राणु होते हैं वो भी एक हैप्लॉइड सेल है, सेम अंडाणु की तरह, और उसके अंदर भी 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है उसमें 22 गुणसूत्रों का कोई काम नहीं होता, और जो लास्ट वाला एक गुणसूत्र है उससे डिसाइड होता है कि आने वाली संतान लड़का होगा कि लड़की होगा। तो देखिए, हमने बताया था कि फीमेल्स के अंदर केवल XX का जोड़ा होता है,
तो अंडाणु जो बनता है उसके नाभिक के अंदर केवल एक एक्स सूत्र होता है। वहीं जो शुक्राणु है उसके अंदर एक्स भी हो सकता है जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, या फिर वाई भी हो सकता है। मतलब दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं, एक किसी के अंदर एक्स मिलेगा और किसी के अंदर वाई मिलेगा। लेकिन जो अंडाणु होते हैं उनमें केवल और केवल एक्स सूत्र ही पाया जाता है। तो जनन प्रक्रिया में क्योंकि लाखों करोड़ों शुक्राणु निकलते हैं, तो जनन प्रक्रिया के अंदर अगर किसी अंडाणु से एक्स वाला जो शुक्राणु है वो मिलता है तो जोड़ा बन गया एक्स एक्स का। और एक्स एक्स में अभी हमने बताया था कि जब एक्स एक्स होता है तो वहाँ पर लड़की पैदा होती है, या फिर मैं कहूँ कि फीमेल चाइल्ड होता है, या फिर जो मादा संतति पैदा होगी। वहीं अगर अंडाणु के साथ वाई वाला जो शुक्राणु है उसका मिलन होता है तो वहाँ पर एक्स वाई बन जाता है, और एक्स वाई का मतलब लड़का होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक्स और एक्स मिले, मतलब अंडाणु का एक्स और शुक्राणु भी एक्स वाला ही था, तो वहाँ पर लड़की का जन्म होता है या फिर जो फीमेल चाइल्ड है उसका जन्म होता है। और जब एक्स और वाई मिलते हैं, मतलब एक्स तो अंडाणु में है ही और वाई वाला शुक्राणु मिलता है, तो वहाँ पर लड़का पैदा होता है एक्स वाई का जोड़ा बन के। तो ये जो प्रक्रिया है इसके अंदर जो मादा या नर, लड़का या लड़की पैदा होने की जो संभावना है या फिर जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो केवल और केवल जो नर के शुक्राणु होते हैं उनमें होती है। शुक्राणु अगर एक्स वाला मिला तो लड़की, वाई वाला मिला तो लड़का। इसमें जो मादा होती है उसका कोई भी रोल नहीं होता है, केवल और केवल यह नर पर डिपेंड करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।